तो कल हमने पेयर ऑफ लाइन शुरू कर दिया था, जिसमें ये देख लिया था हमने कि कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसकी जनरल इक्वेशन कैसे आती है। फिर वो जनरल इक्वेशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, कुछ भी हो सकती है, तो उस पर क्या कंडीशंस होती हैं वो भी देख लिया। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर कंडीशन है कि पेयर ऑफ लाइन होनी चाहिए तो डेल्टा जीरो होना चाहिए, एंड दूसरा अगर क्या बोलते हैं, लाइनों की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइनों की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लो और उसको सॉल्व कर लो, वहां से लाइन की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब इसी में चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक वो जैसे क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको करने के लिए अपन क्या करें, अगेन किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लें। तो मैंने क्वाड्रेटिक बना ली x स्क्वायर में, तो 2x स्क्वायर प्लस x के साथ 3y माइनस 1 प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, 9y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6y माइनस 40y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16y माइनस माइनस प्लस 8। डेटा शायद गलत है ना, एक सेकंड मुझे चेक करने दो। हाँ, ये थोड़ा सा गलत है, ये 3y स्क्वायर है और ये 5xy। ठीक है, तो यहाँ 3y स्क्वायर आएगा एंड 5y आएगा यहाँ, तो यहाँ 5y आएगा, यहाँ 5y आएगा, यहाँ 4 इंटू 8 और यहाँ 3 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो अंदर से क्या आएगा, 25y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10y माइनस 24y स्क्वायर प्लस 16y सॉरी प्लस 8। तो ये क्या बचा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, तो ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। मैंने वैसे भी कहा था आपको परफेक्ट स्क्वायर होना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो रूट में फंस जाएगा तो पेयर ऑफ लाइंस नहीं होगा। तो माइनस ऑफ 5y माइनस 1 प्लस माइनस y प्लस 3 अपॉन 4। बस एक बार प्लस ले लो, तो 2x 4x ये इधर आ गया प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू, एक बार प्लस लोगे, दूसरा 4x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू माइनस y माइनस 3। तो यहाँ से आ गया 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 1। एक लाइन तो ये आ गई और दूसरी आ गई आपकी 4x प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो लाइनें आ गई आपकी। ठीक है, अलग अलग, क्लियर है। अजी क्या हो गया? यस सर। हाँ, तो अगर पेयर ऑफ लाइन दी है तो अगर वो लाइनें हैं, मतलब अगर वो डेल्टा जीरो है तो पक्का दो लाइनें आएंगी और वो ऐसे आएंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो या तो आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है या वो लाइनें है ही नहीं, आप बिना फालतू निकाल रहे हो। इसका मतलब डेल्टा जीरो नहीं है, तो डेल्टा चेक करके बता सकते हो। तो ये तो नोट 1 था कल हमारा कि लाइनें निकालनी है तो कैसे निकालनी है। नाउ नोट 2 जो है वो ये है। अब देखो एक बात बताओ, अब जैसे यहाँ आपने दोनों लाइनें निकाल ली, तो लाइनें निकालने के बाद आप दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बता सकते हो और
दोनों लाइनों के बीच एंगल भी बता सकते हो, tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये बात क्लियर है? लेकिन मान लो क्वेश्चन के अंदर उसने लाइनें नहीं पूछी, सिर्फ ये पूछा कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो या उनका इनके बीच एंगल बता दो। तो हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है जिससे हम बिना लाइनों को निकाले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ऐसे ही बिना लाइनों को निकाले उनके बीच एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर लाइनें भी पूछ ली फिर तो लाइनें ही निकाल लो और उसके बाद पॉइंट और एंगल सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर लाइनें नहीं पूछी और सिर्फ पॉइंट या एंगल पूछा है तो हमें ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें लाइनें निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव है जिससे हम डायरेक्ट विदाउट फाइंडिंग द लाइंस वी कैन गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज लाइन एंड एंगल बिटवीन देम। क्लियर है? तो नोट ये है कि विदाउट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन, without finding the equation of lines we can get their point of intersection। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है, पहले क्या करो, वो जो इक्वेशन दी जाएगी ना f of x y इक्वल्स टू 0, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही डेल f बाय डेल y पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहां से ये दो इक्वेशन आएंगी, है ना? these two equations will not be actual lines, but their point of intersection will be our lines point of intersection। ठीक है? क्या कहा मैंने कि ये एक शॉर्टकट है जिससे बिना लाइनों को निकाले पॉइंट निकाला जा सकता है। तो शॉर्टकट क्या है? पहले तो देखो तुम एक्चुअल में पॉइंट निकाल के देखो क्या है, इन दोनों को सोल्व करो। तो दोनों को सोल्व करोगे, इसमें इसको घटाओगे तो x बराबर, इसमें से इसको घटाओगे तो x बराबर -2 आ गया और y बराबर 3 आ गया। सही है भाई? हाँ जी, बोलो। यस सर। हाँ, अब मैंने क्या कहा आपको, ये पेयर ऑफ लाइन देके पूछे इनकी ये जो दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो। तो हमने कहा कि ये करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, सीधा इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो पार्शियल। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, है ना? तो कैसे आएगा, 4x प्लस एक्स तो 1 आएगा, 5y बच जाएगा, ये 0, इसका -1 और ये 0, एक इक्वेशन आ गई। ऐसे इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये 0, इसका डेरिवेटिव 5x, इसका डेरिवेटिव 6y, इसका डेरिवेटिव -2 बराबर 0। तो देखो जो दो इक्वेशन आई, क्या वो दो लाइनें वो आई जो हमारी लाइनें हैं? नहीं ना। तो यही मैंने कहा, ये जो लाइनें आएंगी ये हमारी लाइनें नहीं है, बट इनको सोल्व करने से जो पॉइंट आएगा ना वो पॉइंट वही आएगा जो आपकी लाइनों का होगा। तो बिना लाइनों को फाइंड आउट करे हम ऐसे शॉर्टकट तरीके से पॉइंट निकाल सकते हैं। चेक कर लो, इनको सोल्व करो। तो जैसे मान लो इसको 5 से गुना कर दिया मैंने, 5 से, तो क्या आ गया, 20x प्लस 25y माइनस 5 बराबर 0, और इसको गुना कर दिया 4 से, तो 20x प्लस 24y माइनस 8 बराबर 0। घटाओगे ना जब, तो देखो y बराबर -3 आ गया, सॉरी 4 से गुना करा, आ रहा है क्या पॉइंट? y बराबर 3 आना चाहिए ना।
मैंने यहाँ पॉइंट सही निकाला था क्या? सर इक्वेशन गलत है, 2x प्लस 3y प्लस 1 आएगा। कहाँ? सर जो सी आपने 2 इक्वेशंस बनाई है पहले ओरिजिनल वाली। हाँ यस सर, वहां पे सर 3y आएगा। इससे 3y आएगा, 2x प्लस 3y प्लस 1। अच्छा हाँ वही गड़बड़ आ गया ना, तो पॉइंट दोबारा निकालो। पॉइंट क्या आएगा, इसको 2 से गुना करोगे तो 2x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। इसमें से इसको घटाओगे तो y बराबर -3 ही आएगा, सही है। y बराबर -3 जब इसमें रखोगे -3 माइनस 1 4, तो x बराबर 4, ये आएगा पॉइंट। तो देखो यहाँ से y बराबर -3 आ रहा है, y को इसमें -3 रखोगे तो -15 माइनस 1 16, उधर गया 16, तो x बराबर 4 आ गया। तो आपका पॉइंट वही आ रहा है जो एक्चुअल लाइंस का है। ठीक है, तो यही बताया हमने कि बिना लाइनों को निकाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का ये एक शॉर्टकट है। पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y करके 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर। ऐसे ही एंगल निकालने का भी तरीका है भाई। एक तरीका तो है कि लाइनें आ गई, उसके बाद दोनों के बीच tan थीटा निकालोगे तुम। तो tan थीटा कैसे निकालोगे, मैं आपको साइड में बता ही देता हूं। इनके बीच tan थीटा कैसे निकालोगे, इसकी स्लोप कितनी है -1 और इसकी स्लोप कितनी है -2/3। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो आंसर क्या आएगा 3 प्लस 2 1/3 1/5 आएगा tan थीटा। ठीक है, अब यही आंसर निकालने का एक और तरीका है विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द लाइंस। क्या है वो तरीका, वो सुन ले। नोट 3, without finding equation of lines we can find angle between them। उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे आया है वो एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे आपको अगले टॉपिक में, होमोजीनियस वाली पेयर ऑफ लाइंस में। लेकिन अभी तो फॉर्मूला याद रखें, वो आता है 2 टाइम रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी मोड। ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें ध्यान रखें। ऑब्वियसली देखो, अगर मान लो h स्क्वायर बराबर ए बी हो गया, इसका मतलब tan थीटा 0 हो गया। इसका मतलब लाइंस क्या होंगी, या तो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। अगर मान लो h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो गया, मतलब tan थीटा की कोई रियल वैल्यू आएगी। इट मींस लाइंस विल बी डिस्टिंक्ट एंड इंटरसेक्टिंग होगी तभी उनके बीच कोई एंगल आएगा, और दोनों अलग अलग लाइनें होंगी। अगर मान लो खुदा ना खास्ता h स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया, तो पता है क्या होगा, जादू होगा फिर। अगर h स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया, मतलब कि tan थीटा इमेजिनरी आ गया, रियल नहीं आएगा। इमेजिनरी आ गया मतलब कि लाइनें है ही नहीं, इमेजिनरी लाइंस आएंगी। लेकिन कमाल की बात देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो रियल ही आएगा। तो एक्चुअल में होगा क्या, वो होंगी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस विथ रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई उन दोनों का जो पॉइंट आएगा डेल बाय एफ बाय डेल एक्स और डेल बाय, वो एक ही पॉइंट आएगा, बाकी इमेजिनरी लाइंस होंगी। इसका मतलब पता है क्या होगा, अगर मैं रियल सिस्टम में प्लॉट करूंगा, ये रियल एक्सिस है, ये रियल वाई एक्सिस है, तो ऑब्वियसली रियल में तो रियल चीजें दिखेंगी, इमेजिनरी चीजें तो आएंगी नहीं इसमें, आयोटा वायोटा। तो जब मैं प्लॉट करूंगा ना, बस एक पॉइंट दिखाई देगा, सिर्फ पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा होगा, वो इनका जो पार्ट ये सॉल्व करके जो आएगा ना एक पॉइंट, वो जो एक इकलौता पॉइंट आएगा एक्स कोमा वाई, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा रियल। बाकी कोई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइनें क्या इमेजिनरी है, इमेजिनरी प्लेन में दिखाई देंगी या नहीं दिखाई देंगी। तो रियल प्लेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, पॉइंट। तो उसको बोलने के दो तरीके हैं। ये भी बोल सकते हो कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ सिंगल पॉइंट, हाँ रियल में तो सिंगल पॉइंट है। या ये भी बोल सकते हो लाइनें तो है इमेजिनरी, क्योंकि डेल्टा 0 है, बट उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल है। क्लियर है? हाँ जी, थोड़ा अटपटा सा लगता है सुनने में, बट यही है
बोलने में ये भी बोल सकते हैं कि रियल एक्सिस में, रियल सिस्टम में सिर्फ पॉइंट है, वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, क्योंकि बाकी तो कुछ है ही नहीं। या ये भी बोल सकते हैं दो लाइनें हैं बट इमेजनरी है, बट उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल है। तो डेल्टा जीरो होने के बावजूद ये सब केसेस हैं। अगर डेल्टा जीरो है, ऑब्वियसली डेल्टा तो जीरो होना ही चाहिए, तो ही तो लाइनें होंगी, वो तो बात की बात है। लेकिन उसके बाद अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी है तो लाइनें ऐसी हैं, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो लाइनें ऐसी हैं, और एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो लाइनें इमेजिनरी है, बट उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल है। एक क्लोज हो रहा है इसमें, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, a प्लस बी जीरो हो जाए, इट मींस लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये दो तीन चीजें ध्यान रखें, ठीक है। अब जैसे इसी इक्वेशन में मैं सीधा आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं बिना लाइनों को सॉल्व करें। तो जैसे इसी का सेकंड पार्ट अपन करें कि एंगल बता दो, तो लाइनें ये दे रखी है, तो हमने फॉर्मूला लगाना है, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी क्या होता है बी वाई स्क्वायर, बी क्यों कितना है 3, और एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है 2h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब फॉर्मूला लगाओ, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ h स्क्वायर 25/4 माइनस ए बी 6 अपॉन a प्लस बी। तो देखो 2 टाइम्स 25 माइनस 24 इंटू 25 1/4, तो रूट 1/2 अपॉन 5, 2 से 2 कट गया, हाँ जी आ गया आंसर 1/5। तो क्या मुझे लाइनें निकालने की जरूरत पड़ी? बिना लाइनें निकाले भी मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एंगल निकालना उनके बीच सीख लिया। क्लियर है ये सब? यस सर। ठीक, छाप लो। डन है? यस सर। नेक्स्ट जो टॉपिक है छोटा सा, दैट इज होमोजिनाइजेशन। होमोजिनाइजेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व। ठीक है, इसमें क्या है, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ जो मैं अलग से टॉपिक से पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद, पेयर ऑफ होमोजीनियस लाइंस है ना। तो होमोजीनियस लाइन ऐसी होती है जैसे जिसमें सबकी डिग्री 2 होगी, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, है ना, बस ऐसे ऐसे टर्म्स हों, सिर्फ एक्स सिर्फ वाई ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखें, हालांकि वो टॉपिक बीच में आ जाता है, इसको कुछ लोग लास्ट में पढ़ाते हैं, तो मैं इसको इसी के साथ पढ़ा देता हूँ, बिकॉज 2 डिग्री कर्व जनरल क्वेश्चन है। और उसके बाद अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, होमोजीनियस स्ट्रेट लाइन अलग से पढ़ेंगे टॉपिक पूरा, तो वहां मैं बताऊंगा होमोजीनियस क्या है और होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लाइन क्या है, सब चीजें। अभी तो हमने जनरल पेयर ऑफ लाइंस पढ़ी है और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है होमोजिनाइजेशन, तो वो नाम यूज हो रहा है होमोजिनाइजेशन, इसलिए बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ। होमोजिनाइजेशन ऑफ 2 डिग्री मतलब सभी टर्म 2 डिग्री के होंगे, ऐसा अलाउड है, ऐसा अलाउड है, ऐसा अलाउड है, बट ऐसा और ऐसा नहीं अलाउड है। इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी, यस सर। तो मान लो कोई रैंडमली 2 डिग्री कर्व है, क्या ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये कर्व क्या है, 2 डिग्री कर्व है, जनरल 2 डिग्री कर्व, जनरल 2 डिग्री कर्व। तो हमें नहीं पता इसका ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि ये कोई भी कर्व हो सकती है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ लाइन। तो मैंने रैंडमली बोल दिया कि इसका ग्राफ ऐसा है, मान लो सपोज इसका ग्राफ ऐसा है, ठीक।
ऐसी बना दिया रफ। अब हमने कहा एक लाइन है एक लाइन L, दैट इज y बराबर mx प्लस c होता है, लेकिन यहां c यूज हो रखा है इसलिए मैंने उसको d ले लिया। एक लाइन है y बराबर mx प्लस d, वो लाइन मान लो ऐसे जाती है। तो देखो लाइन और कर्व दो जगह कट कर रहे हैं, उनको बोल दिया a और b पॉइंट्स। तो a और b पॉइंट्स क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिग्री कर्व एंड गिवन लाइन, 2 डिग्री कर्व एंड गिवन लाइन। ये बात समझ में आ गई? भाई एक कर्व है एक लाइन है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? ए और बी बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? अब देखो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इसको मिला दिया तो एक लाइन आएगी, ओए। ऐसे इसको मिला दिया तो एक लाइन आएगी ओबी। ये दो लाइनें आएंगी। हाँ जी, यस इन दोनों लाइनों की कंबाइंड इक्वेशन लिखने का जो तरीका है वो बता रहा हूं मैं, बाय यूजिंग दिस एंड दिस, है ना। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस OA and OB is obtained by homogenizing the curve with the line। इस कर्व और लाइन को होमोजेनाइज कर दो। होमोजेनाइज कर दो मतलब सभी ऐसे टर्म्स दिखे 2-2 डिग्री वाले, क्योंकि 2 डिग्री कर्व है, सभी 2-2 डिग्री के टर्म दिखे, कोई भी सिंगल डिग्री का कर्व टर्म ना दिखे। इसका रीजन आपको अगले टॉपिक में समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो पेयर ऑफ लाइंस होती है ना ओरिजिन से पास होने वाली, उसकी इक्वेशन 2 डिग्री होमोजीनियस होती है, इसलिए। तो अभी वो हम अलग से पढ़ेंगे, तो मैंने बस आपको बीच में ये बता दिया कि 2 डिग्री होमोजीनियस मतलब बस ये टर्म चाहिए। तो इस कर्व और इस लाइन को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, उनको ओरिजिन से मिलाया, तो उन दोनों की जो कंबाइंड इक्वेशन है वो कैसे आती है? वो इस कर्व को इस लाइन से होमोजेनाइज करने से आती है। तो होमोजेनाइज करने का क्या मतलब है? सभी टर्म ऐसे होने चाहिए। तो ध्यान से देखो कि उस कर्व के अंदर जो 2 डिग्री का टर्म है उसको तो हमें नहीं छेड़ना। जैसे मान लो ax² एज इट इज, फिर 2hxy एज इट इज, फिर by² एज इट इज। अब लफड़ा कहाँ है? 2gx में। तो 2gx के साथ x की डिग्री कितनी है? 1 है, लेकिन डिग्री होनी कितनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यस सर। तो मैं इधर जो इनटू में 1 है ना, 1, इस 1 को पता है मैं क्या लिखूंगा? यहां से देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं y माइनस mx अपॉन डी बराबर 1। तो मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूं y माइनस mx अपॉन डी बराबर 1। अब इससे क्या होगा? जब ये इससे गुना होगा तो भी 2 डिग्री का टर्म आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी 2 डिग्री का टर्म आएगा। और मैंने कोई गलती तो करी नहीं है भाई, 1 को ऐसे तो लिख ही सकते हैं, सही है। सिमिलरली 2 इंटू एफ इंटू वाई, वाई के साथ भी 1 है, वाई की डिग्री 1 है, उसको 1 डिग्री और चाहिए, तो उसके वाले 1 को भी लिख दिया y माइनस mx बाय डी प्लस सी के साथ कुछ नहीं है, मतलब सी की डिग्री तो 0 है, बट हमें 2 डिग्री का टर्म चाहिए सारे के सारे। तो 2 डिग्री का टर्म कैसे आएगा? इस 1 को स्क्वायर कर दोगे भाई, इस वाले 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या करा, इसको लिख दिया y माइनस mx अपॉन डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब जो ये इक्वेशन है, क्या इसमें सारे 2 डिग्री वाले टर्म आ गए? आगे सर। बस, तो इसको क्या बोलेंगे? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। ठीक, ध्यान रखना इसको। दिस इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन ऑफ अ कर्व। क्लियर है? यस सर। अब इसका एप्लीकेशन कब है, कब हमें समझ में आएगा हमें ये यूज करना है? तो जो हिंट है इसका वो क्या है? इफ क्वेश्चन कंटेन, पहली बात तो क्वेश्चन के अनुसार आप डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ में आ गया कि ये 2 लाइनों की बात हो रही है, मतलब होमोजेनाइजेशन से होगा। दूसरा जो हिंट है वो ये है, इफ क्वेश्चन कंटेन्स द लाइन, जस्ट वो है फ्रेज की, ताकि आप थोड़ा सा समझ पाए। एंगल एट ओरिजिन
मान लो कभी किसी क्वेश्चन में ये शब्द यूज हो ना कि कर्व मेक्स एंगल एट ओरिजिन फलाना, एंगल एट ओरिजिन ढिमकाना, ऐसी बातें हो, इट मींस हिंट है उसका मे बी होमोजिनाइजेशन से वो क्वेश्चन होगा। अभी अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। क्लियर है ये बात सारी? हाँ जी, यस सर। ठीक। तो एक दो एग्जांपल लिखते हैं, इस पे बता दें। यस सर। ठीक। क्वेश्चन इज लेट लाइन x plus y is equals to 8 intersect y square minus 2y बराबर 4x minus 9 at a and b. Find first joint equation of OA and OB if O is origin. Second, angle between lines OA and OB. ठीक। अब देखो हमें नहीं पता ये कर्व क्या है, हालांकि आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ के ये समझ जाओगे ये कर्व क्या है, बट अभी के लिए हमें नहीं पता ये कर्व क्या है, तो तुम्हें कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से बस नॉर्मल कर्व है। तो ये लाइन ये कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कर्व है सी और ये लाइन है, ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पे, और ओ ओरिजिन है। तो तुमसे क्या पूछा, जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी। डायग्राम बनाते तुम्हारी खोपड़ी में आ जाएगा, होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन है ये। बोलो। यस सर। तो ओ ए और ओबी की कंबाइंड इक्वेशन लिखने का क्या तरीका है, इसको होमोजेनाइज करना है। तो पहले तो इसको लिखा वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू 1 माइनस 4x इंटू 1 माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर। अब वहां से 1 किसके बराबर होगा, x प्लस वाई अपॉन 8 बराबर 1 हो गया। तो यहाँ 1 की जगह क्या डाल दो, x प्लस वाई बराबर 8। तो इक्वेशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई बाय 8 फिर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई बाय 8 माइनस 9 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 8 का स्क्वायर बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या आएगा, 64 से मल्टीप्लाई कर दो तो 64 वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 8 32 एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखो एक्स स्क्वायर की बात करो, यहां से माइनस का 32 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एक्स स्क्वायर माइनस का 41 एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर की बात करो तो माइनस का 9 वाई स्क्वायर माइनस का 16 वाई स्क्वायर माइनस का 25 वाई स्क्वायर हो गया, और ये 64 में से 25 गया तो प्लस का 49 वाई स्क्वायर, नहीं 39। उसके बाद एक्स वाई माइनस 16 एक्स वाई माइनस 32 एक्स वाई माइनस 48 एक्स वाई और माइनस 18 एक्स वाई। तो माइनस 48 और 18 66। तो आंसर आ गया 41 एक्स स्क्वायर माइनस 66 एक्स वाई प्लस माइनस 39 वाई स्क्वायर बराबर। ठीक है जी। अब अगर मान लो अलग अलग इक्वेशन पूछी होती तो इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेते, लेकिन वो पूछी नहीं है। और tan थीटा पूछा सेकंड पार्ट, तो उसके लिए मुझे अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कितना 2x स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 41, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 39, सी की वैल्यू एच की वैल्यू कितनी है 66 का आधा 33। ये वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ जी, इसको देख लेना, कोई 19-21 मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट लॉजिक समझ में आना चाहिए कि उससे कंबाइंड इक्वेशन आ गई और उन दोनों के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे। कोई परेशानी? नो सर। ठीक, जल्दी छापो, एक क्वेश्चन और है इस पे।
बता दे। यस सर। नेक्स्ट इज, इसमें उस चीज का हिंट है जो मैंने नोट बनाया था, आपको लिखाया था कि जैसे मान लो आगे के चैप्टर्स में जब आप क्वेश्चंस करोगे, प्रूव दैट ऑल कोड्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 8x विच मेक्स 90 डिग्री एट ओरिजिन passes through fixed point and also find that point। ठीक है, अब देखो इसमें वही चीज है, अब हमें नहीं पता वाई स्क्वायर बराबर 8x कैसा होता है ना, आगे जाके आप पढ़ोगे ऐसा होता है, पर आपको नहीं भी पता तो हमने कोई मतलब नहीं है, हमने कहा था रैंडम कोई भी कर्व बना दो, ऐसे कर्व बना दिया, ये मान लो वाई स्क्वायर बराबर 8x है। अब उसने क्या बोला, कोड। कोड मतलब क्या होती है, कोई भी कोड क्या होती है, ऐसे होती है, आपको पता ना, ये कोड ए बी है। अब उसने क्या शब्द यूज करा, 90 डिग्री एट ओरिजिन, वो कर्व 90 डिग्री बनाती है, कोड 90 डिग्री बनाती है, तो कोड 90 डिग्री कैसे बनाएगी, मतलब कोड का एंगल का मतलब क्या होगा, इसको ओरिजिन से मिलाया और इसको ओरिजिन से मिलाया, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आज समझ में आ गई? यस सर। तो बस एंगल एट ओरिजिन हिंट, दूसरा आपने डायग्राम बनाया तो आपको समझ में आएगा 100% किसका क्वेश्चन है, होमोजेनाइजेशन का। इस कर्व को इस लाइन से होमोजेनाइज कर दोगे तो आपका कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी आ जाएगी। तो हमें लाइन तो पता ही नहीं है, तो लाइन मान लो, कोई भी लाइन कैसे मानोगे, इसकी कोई भी लाइन कैसे मानोगे। हाँ, अब इसमें एक लफड़ा है, आपको पैराबोला की इक्वेशन नहीं पता, टेंजेंट की कोड, अच्छा कोड की ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। हाँ तो कोई भी लाइन कैसे मान लो, y बराबर mx प्लस सी मान लो, यार छोड़ो, y बराबर mx प्लस सी मान लो लाइन, ठीक है, y बराबर mx प्लस सी मान ली। तो अब इसको होमोजेनाइज करने का तरीका क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 8x, x के साथ 1 है, 1 के साथ क्या लिखोगे, y माइनस mx अपॉन सी, ऐसे लिखोगे बराबर 0। ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी होगी, बोलो। यस सर। तो अब देखो ये आ गया सी वाई स्क्वायर माइनस 8xy माइनस माइनस प्लस 8mx स्क्वायर बराबर 0, ये आ गया। अब आपको पता है ये कंबाइंड इक्वेशन है और ये 90 डिग्री है, तो याद करो अभी मैंने बताया था उन लाइनों के बीच एंगल क्या होता है, tan थीटा ट्वाइस रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो a प्लस b 0 होता है, अभी नोट लिखाया था। बोलो। यस सर। तो बस थीटा 90 है तो a प्लस b 0 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बराबर 0 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 8m प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना है c, 8m प्लस c बराबर 0 आ गया। नाउ ये अब आपसे पूछा गया पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड दैट फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट सुनते ही दिमाग में क्या आएगा, L1 प्लस लैम्डा L2 वाला पॉइंट, याद है? और उसमें मैंने एक टाइप क्वेश्चन कराया था, जब कंडीशन दी हो आपको स्टैंडर्ड लाइन से कंपेयर करना है, तो ध्यान दो आपकी लाइन है y बराबर mx प्लस c और आपकी कंडीशन है 8m प्लस c बराबर 0। अगर इसको कंपेयर करोगे तो आपको पॉइंट दिख रहा है 8,0। यस सर। लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट ऑलवेज, है ना। बस वो जो कोड है वो कोड किससे पास करती है, हमेशा 8,0 से पास करती है। आंसर आ गया 8,0। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, काफी स्टार लगा लेना, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हुए, एक तो होमोजेनाइजेशन का और एक वो फैमिली ऑफ लाइंस वाला। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। एक लास्ट टॉपिक बचा अपना पेयर ऑफ लाइंस में होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक।